हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। और आप सभी से ये बोलते चलेंगे कि हमारे यहाँ बिल्कुल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी कराई जाती है और हर प्रकार के वीडियो, हर प्रकार के सॉल्यूशन आपको कराई जाएगी। साथ में जीके जीएस से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर आपके लिए कराई जाएगी। और आज भी आप सबके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके लिए ऐसे ही अगर हमारे तरफ से बिल्कुल अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट अगर चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज्यादा हो लाइक और शेयर करते चलेंगे। कमेंट भी आप लोग करते रहेंगे, जिस तरह से आपको सुझाव देने हो उस तरह से आप कमेंट करते चलेंगे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जो बिल्कुल इस तरह से शुरुआत करने वाले हैं, यानी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल हम आप सबके साथ में बिल्कुल बने रहेंगे। समान ज्ञान का बिल्कुल ऐसे ही वीडियो प्रश्न जो है वो हमेशा बिल्कुल आप लोग से पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए इस वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, शुरुआत हम लोग करेंगे। और शुरुआत में पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है कहता है मार्क टूली, दूसरा ऑप्शन कहता है विनोद मेहता, तीसरा ऑप्शन है ए कुलदीप नायर और चौथा ऑप्शन है फली एस नरीमन। ये चार लेखकों का नाम है। बताइए कौन लेखक है जो द स्टेट ऑफ द नेशन के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये बिल्कुल इसका सही जवाब आपका चौथा नंबर होगा, फली एस नरीमन। क्या? फली एस नरीमन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर? तो बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से बताइए कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेता है चारों के चारों। बताइए कौन चारों में से ऐसे विजेता हैं नोबेल पुरस्कार के जो जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। कहता है निम्न में नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? सर विंस्टन चर्चिल को। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वुड्रो विल्सन को। तीसरा ऑप्शन लाइनस सी पॉलिंग को। चौथा ऑप्शन नॉर्मल एनेम्स बेरबोलस को। इसका आपका चारों का सही जवाब देना है। कौन इसका सही जवाब होगा? 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से कौन है जिनको शांति का पुरस्कार नहीं मिला, शांति नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, सर विंस्टन चर्चिल को। किसको नहीं मिला? सर विंस्टन चर्चिल को नहीं मिला। ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट करेंगे। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कितना मजेदार है। कहता निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा दिवस है जिसे अक्टूबर महीना में नहीं मनाया जाता। 4 गो ऑप्शन है, 4 गो में कौन एगो है ऐसा जो अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता? भारतीय वायुसेना दिवस, दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, और तीसरा है विश्व पर्यावरण दिवस, और चौथा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। चारों में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसे अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता? तो सी नंबर ऑप्शन मानेंगे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। कौन? विश्व पर्यावरण दिवस। और 3 नंबर बिल्कुल सही है। और ये 5 जून को मनाया जाता है। के जून को? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ए बिल्कुल ऑप्शन को मारते चलेंगे। अगला नंबर देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बनाए रखा? भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बनाए रखा? पहला है 6.75%, दूसरा है 6.50%, तीसरा ऑप्शन है 6.25% और चौथा ऑप्शन है 6.00%। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है जो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बिल्कुल उतना पर बनाए रखा? तो 2 नंबर ऑप्शन को मारते चलेंगे, 6.50% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन को क्लियर करते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में
ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये आपको बताना है कि व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है, कौन थी? पीटी उषा, दूसरा है साइनी अब्राहम, तीसरा आरती शाह और चौथा है कि एमडी वालसम्मा। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, पीटी उषा। क्या होगी? पीटी उषा बिल्कुल सही जवाब है, जो व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी, ओलंपिक के बिल्कुल फाइनल में पहुंची थी। तो ए नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर देखेंगे कि जबराबंदी, जबराबंदी लॉक जॉ रोग का कारक बताइए है। कौन है रॉक जॉ का कारक? तो पहला ऑप्शन है कथा के पास्चुरेला पेस्टिस, दूसरा ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, तीसरा ऑप्शन है ट्रिपोनीमापोलिडम, चौथा ऑप्शन है कोरिने बैक्टीरिया डिप्थीरिया। इसका राइट आंसर यानी सही जवाब आपको बताना है कि जबराबंदी रोग का कारक क्या है, कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू बी नंबर यानी दूसरा नंबर ऑप्शन, कहता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, है ना। तो ये आप बिल्कुल मार चलेंगे, दो नंबर ऑप्शन को राइट आंसर सही जवाब आपका होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी के जन्म स्थान, महात्मा गांधी का जन्म स्थल आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, है ना। 2 अक्टूबर कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, और गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। बताइए कि उस स्थान पे, गुजरात के पोरबंदर नाम का जो स्थान है, उस स्थान पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया। उस स्मारक का नाम क्या है? राजघाट, दूसरा ऑप्शन सौर मंदिर, तीसरा ऑप्शन कीर्ति मंदिर और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कीर्ति मंदिर नाम है। क्या नाम है? कीर्ति मंदिर। महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर जो राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया उसका नाम कीर्ति मंदिर है। तो बिल्कुल याद रखेंगे तीसरा नंबर ऑप्शन को। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? आप लोग क्रिकेट देखते होंगे और अच्छे तरह से अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल आईपीएल बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो आप बताइए कि पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान इनमें से कौन थे? कौन थे बताइए? सीके नायडू, दूसरा ऑप्शन लाला अमरनाथ, तीसरा ऑप्शन के.एस. रंजीत सिंह और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन इसका राइट जवाब हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब का ए नंबर ऑप्शन होगा सीके नायडू। क्या हो जाएगा? सीके नायडू। तो एक नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 9 कि मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसका मूल नियंत्रण लागू किया? किसने है मुस्लिम शासकों में जो मूल नियंत्रण लागू किया था? पहला ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, दूसरा ऑप्शन कहता है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी। तो आप सही का जवाब दीजिए कि मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल नियंत्रण लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर सी नंबर यानी तीसरा नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? जैसे मुगल साम्राज्य के संस्थापक है वैसे ही सूरी राजवंश के संस्थापक बताइए कौन थे? शेर शाही, दूसरा ऑप्शन शेर शाह यानी कि खान में है और तीसरा ऑप्शन है खिलजी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से हैं जो सूरी राजवंश के संस्थापक हैं? तो यहाँ जो राइट आंसर है 2 नंबर शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। और आपको बता दे शेर शाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण सबसे पहले कराया था। चलिए 2 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। भारत में सूरी राजवंश का संस्थापक कौन है? शेर शाह सूरी। क्लियर। अगला नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार, वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार के लिए किनको चुना गया था? ये आपको बताना है कि वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार के लिए
किन्हें सम्मानित किया गया है, किनको चुना गया है? कहता दलाई लामा को। तीसरा ऑप्शन कहता है नरगिस मोहम्मदी को। चौथा ऑप्शन कहता है सुनीता कृष्णन को। और चौथा ऑप्शन कहता है कि अरुंधति रॉय को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल बी नंबर यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी को। किसको? नरगिस मोहम्मदी को। तो 2 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, जिसमें कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली के राजधानी बताइए इनमें से कौन है जो वहां का राजधानी है? दादरा और नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी, दादरा होगा, कावरती होगा, नगर हवेली होगा या सिलवासा होगा? इसका सही जवाब आपको देना है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? दादरा है, दूसरा ऑप्शन कहता है क्या कवरवती है, नगर हवेली है या सिलवासा है? तो आप बिल्कुल सबसे लास्ट में याद रखेंगे सिलवासा होगा। क्या होगा? सिलवासा। क्लियर? और बिल्कुल याद रखेंगे, ये थोड़ा सा नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत है तो नंबरिंग सुधार लीजिए। चलिए कोई बात ना, आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रकार की वर्षा, एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर जाता है, हवा के पहाड़ियों के साथ ऊपर की ओर जाता है, उसके कारण जाता है, बताइए क्या कहलाता है? हवा जाता है और हवा के पहाड़ियों के साथ वो ऊपर जाता है और तब जाकर बारिश करता है, उस बारिश को क्या कहते हैं? उस हवा वाले बारिश को क्या कहते हैं? प्रति चक्रवाती कहते हैं या संवहनीय कहते हैं या चक्रवाती कहते हैं? और चौथा ऑप्शन है पर्वतीय कहते हैं। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा चौथा नंबर, पर्वतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय। क्लियर? तो चौथा नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, है ना। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 14, बिहार में सेंट्रल फील्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ स्थित है? गया में है, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर या पटना में है? बताइए किस शहर में है? तो आपको सही जवाब को देखना है डी यानी चौथे नंबर ऑप्शन, पटना में है। बिहार में सेंट्रल फील्ड रिसर्च सेंटर जो है इंस्टीट्यूट वो क्या में है? पटना में है। तो 4 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, बिहार के दक्षिण पश्चिम, बिहार के दक्षिण पश्चिम की पहाड़ियां किस समूह की है? बिहार के दक्षिण पश्चिम जो पहाड़ियां हैं वो कौन से समूह की है? विंध्यायन की है, टर्शियरी की है, आर्कियन क्या है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब को देना है कि बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी जो है वो कौन से समूह की है? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होता है विंध्यायन की है। क्या है? विंध्यायन की, है ना। तो पहले नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालो का संबंध बताइए किससे है? राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालो का संबंध इनमें से किससे है? उत्पत्ति संग्राम से, त्रिदिशीय संग्राम से या राज्य संग्राम से या इनमें से कोई नहीं? कौन है जो बिल्कुल सही जवाब आएगा? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिदिशीय संग्राम। क्या हो जाएगा? त्रिदिशीय संग्राम, यानी 2 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यानी 17 नंबर, जिसमें कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान प्रशिक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? बताइए पहला नंबर कहता है चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 3 जो चांद पर गया था वो नहीं, चंद्रयान 4 मिशन। कहता है गगनयान मिशन, गगन माने आकाश, आकाशयान मिशन, समुद्रयान मिशन या आदित्य 11 मिशन? बताइए इनमें से कौन है जो सही जवाब आपका आएगा? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए कहता है कि अनुसंधान किनके लिए? मानव रहित उड़ान प्रशिक्षण शुरू करने की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर यानी कि गगनयान मिशन। क्या हो जाएगा? गगनयान मिशन। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो सबसे खत्म जो है सबसे लास्ट तक किसने शुरू किया? शुरू तो कोई और किया, सबसे लास्ट तक पहुंचाने वाला अथी का शासक का नाम बताइए। अकबर ने, शाहजहां, इल्तुतमिश ने या जहांगीर ने? तो बताइए कुतुब मीनार के निर्माण जो है किसने पूर्ण किया?
तो इल्तुतमिश ने, क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इल्तुतमिश ने, यानी कि 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, बिहार के 1974 ईस्वी में एक बिहार में आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन। क्या? छात्र आंदोलन। बताइए छात्र आंदोलन का नाम रखा गया था संपूर्ण क्रांति। ये संपूर्ण क्रांति नाम किसने रखा था? बिहार के 1974 ईस्वी में जो छात्र आंदोलन किया गया था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति, उसका नाम संपूर्ण क्रांति किसने रखा था? लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार ने, जयप्रकाश नारायण ने, या ललित नारायण मिश्रा ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी तीसरा नंबर, यानी जयप्रकाश नारायण ने। किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? मुमताज महल है वो किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? बताना है। औरंगजेब, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू शाहजहां। क्या हो जाएंगे? शाहजहां की पत्नी थी मुमताज बेगम, या मुमताज महल कहते हैं हम लोग, जिसका याद में कि क्या बनाया गया था? ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो ताजमहल के बारे में जानते होंगे तो बिल्कुल याद रखिए, मुमताज बेगम के याद में बनाया गया था, जो शाहजहां बनवाया था, है ना। अगला नंबर देखेंगे कि प्राचीन के अवशेष, प्राचीन मतलब पुराने समय के जो अवशेष बचे खुचे रह जाते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? जीवनी, पुरातत्व विज्ञान, या प्रमाणचित्र विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? इसका आपको जवाब देना है कि प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर, यानी पुरातत्व विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरातत्व विज्ञान। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 22 नंबर, और ये 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? 1853 में, 1855 में, 1857 में, या 1861 में? तो इसका सही जवाब आपको देना है। कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो तीसरा नंबर हो जाएगा, यानी 1857 ईस्वी में। 1857 में पहली सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता क्या मनाया गया था? संग्राम हुआ था। बिल्कुल याद रखिए, जिस समय मंगल पांडे सिपाही थे और वो विद्रोह किए थे। साथ में उसी टाइम की अगर बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वगैरह थे, लड़ाई लड़े थे 1857 में। उसी क्रांति को हम लोग कहते हैं सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो 3 नंबर ऑप्शन आएंगे। अगला नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कि बिहार के सोनपुर में बिहार के सोनपुर जो मेला है, सोनपुर जो मेला वो किस दिन आयोजित होता है? बिहार के सोनपुर मेला किस दिन आयोजित शुभारंभ यानी शुरुआत होता है? चैत्र माह के नवमी में, या कार्तिक पूर्णिमा के, या चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी, या माघ पूर्णिमा में? कब ये मनाया जाता है, यानी कि शुरुआत होता है बिहार में सोनपुर मेला? तो इसका राइट आंसर है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या होता है? बिहार में सोनपुर मेला की शुभारंभ यानी कि शुरुआत होता है। तब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आपका लास्ट था, और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, बहुत अच्छे कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा लाइक और शेयर दबा के करें। थैंक यू, धन्यवाद।